हेलो दोस्तों, आज है स्वागत आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें और ये है अर्थमेटिक मैथमेटिक्स है, जो टीजीटी पीजीटी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जाके आज ये हमारा लास्ट है, जिसमें हम आज 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जाके, कितने 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जाके, जिसमें हम लगाएंगे जाके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो ये प्रश्न होंगे जाके जो किसी न किसी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, चाहे टीजीटी हुआ, चाहे पीजीटी हुआ, चाहे केबीएस हुआ, चाहे तुम्हारा एनवीएस हुआ, चाहे तुम्हारा वो जीएससी हुआ, चाहे एलटी ग्रेड हुआ, जहाँ से भी हमें क्वेश्चन मिले हैं उनको मैंने उठाया है और उनको रखा गया है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये शॉर्ट ट्रिक के थ्रू होंगे जाके, जितने भी होते हैं जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, और जहाँ पे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी जाके तो हम उसको सॉल्व करेंगे जाके, जिससे ठीक है ना। और तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। यदि आप स्टार्ट करेंगे जाके, और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको जब नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक ना। तो इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे इसका जो वीडियो का पीडीएफ मिलेगा जाके, आप उसको आप हमारे चैनल पर, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151। टू फ्रेंड्स ए एंड बी, दो फ्रेंड है, उनका नाम ए और बी है। टोटल अमाउंट इतना कितना 25,000। ठीक है, कहता है कि 1/7 इज द अमाउंट ऑफ द सेम 25% ऑफ द बी, यानी कि कहता है कि ए और बी फ्रेंड हैं, ठीक है ना, और उनके पास जो पहले का अमाउंट है कितना 7/12, और बी का अमाउंट कितना है 25%, कितना है हमारा 25%, के आपस में कैसा है बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी में रेशियो निकाल लेंगे जाके, और रेशियो निकालने के बाद ए बाई बी हमारा कितना आ जाएगा जाके, इसको हम करेंगे जाके, तो इसको लिख सकते हैं, देखो ए बाई बी अभी मत निकालिए, थोड़ा इसको बदल लेते हैं। 7/, ये हो जाएगा 12 इक्वल टू हो जाएगा जाके कितना बी इंटू 1/4। ठीक है, 25% हो गया 1/40, और यहाँ पे 12 से ये 4 12 कट जाएगा जाके, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा जाके a अपॉन बी इक्वल टू 3/7। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो इतना हुआ, ठीक है। तो अब इसमें पूछा कि क्या गया है कि बताइए बी, तो बी के पास कितनी धनराशि होगी जाके, ठीक है, किसके पास बी के पास, तो बी का अनुपात हमारा कितना है 7 है, ठीक है। तो और टोटल राशि कितनी होगी जाके 10, तो बी की के लिए निकालेंगे 7/10 गुणा, और क्वेश्चन में टोटल धनराशि हमारी कितनी थी 1200, ठीक, कितनी थी 1200, ठीक ना। 1 0 से 0, तो 12 7 84, कितना आ जाएगा जाके 84 पे 1 0 और आ जाएगा कितने 840 रुपये, ठीक, कितना आ जाएगा 840। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकालने का तरीका यही था, तो यही तो ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है कि एक नगर में 40% पुरुष, 20% 35% महिलाएं हैं, और नगर में सभी बच्चे 40% लड़कियां हैं। तो बताइए लड़कियों की संख्या इतने है तो नगर में कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए, तो 40% लड़के हैं, ठीक है ना। तो अब बच्चे कितने, तो टोटल हो गया जाके कितना 35 और 40 70, कितना हुआ जाके हमारा 70 हो गया, और 100 टोटल में से घटा देंगे जाके, नहीं सॉरी 75, तो बचेगा जाके 25, यानी 25% क्या है बच्चे हैं, और बच्चों में 40% क्या है लड़कियां हैं। कहने का अर्थ ये हुआ जाके 25% का हम 40% निकाल दें, ठीक है ना। अगर हम 25% का 40% निकाल लें, ठीक, बराबर ये कितना आ जाना चाहिए हमारा, और इसके बाद ठीक 40% और इंटू एक्स बराबर कितना आ जाएगा जाके हमारे पास जितनी संख्या पूछी थी वो यहाँ पे हमारी बाहर निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए 40% तो ये, तो 25 को लिख सकते हैं कितना 1/,
1/4 गुणा, ठीक है। और 4 को लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं कितना, 0 से 0 2/5 इंटू एक्स बराबर आ जाएगा कितना 1200, ठीक। 1200 ये 600 बार कट जाएगा, कितनी बार 600 बार, ठीक है ना, 2 से। और 5 चौक 20 और 20 एक्स बराबर आ जाएगा 20 गुणा 600, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, कितना आ जाए 6 दूनी 12 पे 3 0 12,000, कहीं है इसमें आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, हमारे एक्स मान ली थी जाके, ठीक है। अब एक्स थी वो कितनी है, यहाँ पे इसका निकाल लिया, ठीक, और कैलकुलेशन कर ली तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि इनमें से हल, इसका हल क्या होगा जाके, टीजीटी 2013 में पूछा गया है और नॉर्मल सवाल है, आप लोग कर ही लेंगे जाके। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 12 से ये देखिए 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर, ठीक ना। और 6 तिये 18 माने के साथ 18 एक्स, ठीक ना, 18 एक्स और प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके 14 एक्स, ये प्लस के साथ 14 और 7 दूनी 14 प्लस के साथ 21 ये। और दूसरा बराबर इसका जो दूसरा खंड बचेगा जाके वो हमारा क्या बचेगा जाके, ये हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 4 दूनी 8 एक्स और 5 दूनी 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10। अब यहाँ से ये हमारा कट जाएगा, ठीक ना। और ये होगा जाके 14 और 15 एक्स होगा जाके यहाँ पे, ठीक ना। 18 4 ये हो जाएगा कितना 32 एक्स और माइनस के 18 5 23 एक्स बराबर, ठीक है। और ये हो जाएगा जाके कितना 10 माइनस के 1 मिनट 10 माइनस के साथ 21, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे जाके तो 7 और 2 9 एक्स बराबर माइनस के 11, यानी एक्स बराबर आ जाएगा जाके माइनस के 11/9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि P और 3Q प्लस 5R और दे रखा 15, तो S बराबर इतना है, तो बताइए कि P की वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, ठीक है। सीधी सी बात है यहाँ पे। तो अगर हम S बराबर यहाँ पे दे रखा तो इसका हम परमीकरण कर दें, ठीक है ना। तो हमें जो दिया है S बराबर दे रखा कितना 1/1 प्लस के साथ √3 और प्लस के साथ √5, ठीक। ये इसी का हम क्या करते थे परमीकरण कर दे रहे, ठीक। तो 1 प्लस के साथ √3 माइनस के साथ √5, ठीक। और ये हो जाएगा जब 1 प्लस के साथ √3 माइनस के साथ √5, ठीक है। और यहाँ से S बराबर हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके कितना, ऊपर तो यही रहेगा जाके 1 प्लस के साथ √3 माइनस के साथ √5 अपॉन नीचे हो जाएगा जाके इसका होल स्क्वायर खोल देंगे जाके, तो होल स्क्वायर खोलेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके 3 और 1 4 मान प्लस के साथ कितना 2√3 और माइनस के साथ 5, इतना हो गया, ठीक है। ठीक इतना हुआ। अब इतना होने के बावजूद अब इतना हो गया जाके तो इसको S बराबर हम लिख सकते हैं कितना, अब ये हो जाएगा जाके कितना 1 और ऊपर हो जाएगा जाके कितना 1 प्लस के साथ √3 माइनस के साथ √5 अपॉन 2√3 माइनस के साथ 1, फिर इसका पुनः परमीकरण कर दीजिए जाके, तो जो वैल्यू आ जाएगी उसी से हम कंपेयर कर देंगे जाके, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए तो कितना आ जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके √2
2√3 प्लस के साथ 1/2√3 माइनस के साथ 1। ठीक, ऊपर तो अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे जाके, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके 2√3 प्लस के साथ 1। ठीक है, फिर 3 का करना है तो 3 यानी प्लस के कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। ठीक है ना, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये प्लस के साथ √3 तो ये हो जाएगा जाके माइनस के साथ 2√15 और माइनस के साथ √5। ठीक है ना, और अपॉन कितना हो जाएगा जाके 4 12 माइनस के साथ 1 कितना आ जाएगा माइनस के साथ 1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके कितना 7/11 कितना आ जाएगा 7/11 प्लस कर दे, अलग अलग करते चले क्योंकि 11 को करना। ठीक, तो √3 वाले कितने हो जाएंगे जाके टर्म 2 और एक 3 3/3 तो 3/3 को लिख सकते 3/11 ठीक है ना, ये हो गया। ठीक, अब माइनस के 11/5 तो √5 ये रहा तो माइनस के साथ 1/11/5। ठीक है ना, फिर माइनस के साथ 15 तो ये हो जाएगा 2/11 और अंडर में 15 यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक, अब हमें जो दे रखा है वो दे रखा है p प्लस के साथ √3q। ठीक है, प्लस के साथ √5 और r प्लस के साथ कितना 15। अब यहाँ पे ये s के बराबर है। ठीक ना, और ये टोटल इसके बराबर दे रखा था। अब यहाँ से p की वैल्यू ये हो गई जाके, p की वैल्यू हमारी कौन सी हो गई जाके ये। ठीक ना, और 3/ये हो गई q की वैल्यू। 5 की जो r की वैल्यू हो जाएगी जाके कितनी हो जाएगी जाके 1/5। s की वैल्यू हो जाएगी कितनी ये 2/5 माइनस के साथ। ठीक है, तो हमें केवल p की वैल्यू पूछी गई तो 7/11 होना चाहिए था। इसका आंसर कितना होना चाहिए 11/A। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 53 रुपया को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, A को B से 7 रुपये ज़्यादा, B को C से 7 से 8 रुपये ज़्यादा प्राप्त होता है, तो हिस्सों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखिए मान लिया हमने C को कितने मिले हैं X रुपये मिले हैं। ठीक ना, और B को मिलेंगे जाके कितने, इससे कितना X प्लस के साथ 8। अब A की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी जाके, इसमें इससे ये कितना 7 ज़्यादा मिलता है ना, तो ये हो जाएगा जाके x प्लस के साथ 8 और प्लस के साथ 7। अब इन तीनों का जोड़ कितना 53 है, तो यहाँ तो देखिए तो ABC का योग हमारा कितना है 53 है, तो इनको जोड़ लीजिए तो 3 ये 3x हो जाएगा जाके प्लस के साथ 8 7 15 15 और 8 23 कितना हो जाएगा जाके 23 बराबर ये हो जाएगा जाके 53 के बराबर। ठीक ना, तो इसमें से इसको घटाएंगे जाके 3x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10, यानी कि ये हो जाएगा जाके 30 और इससे ये 10 कट जाएगा जाके तो x बराबर आ जाएगा कितना हमारा 10। अब इसमें रेशियो निकाल देना है, तो रेशियो का है हम a की वैल्यू b की वैल्यू तीनों की निकाल लीजिए, तो ये तो हो जाएगी जाके कितनी हमारी, ये तो होगी जाके 10, ये हो जाएगी कितनी 18 8 7 15 और ये 25। तो अब इसमें से कुछ कॉमन है तो कॉमन देखना नहीं है तो 25 18 10 25 18 10 ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, तो देखिए तो ए को अकेला काम उसी काम को कितने दिन में करेगा जाके, तो हमें चाहिए तो तीनों कितना काम करेंगे जाके, तो उसके तीनों का काम यानी कि ए बी सी एक साथ काम करेंगे जाके, तो उसका जो फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा ए का काम बी का काम सी का काम, फिर ए बी प्लस के साथ बी सी और प्लस के साथ ए सी हो जाएगा। ठीक ना, तो अब यहाँ पे कर लीजिए
तो कितना हो जाएगा जाके 12 गुणा 15 गुणा 20, ये हो जाएगा 12 गुणा 15 गुणा 20 और 2 टाइम्स, ठीक है, इन प्लस इन टू सॉरी, और ये 15 गुणा कितना हो जाएगा जाके 12 गुणा 15, तो 12 गुणा 15 प्लस के साथ 15 गुणा 20 प्लस के साथ 20 गुणा 12, ठीक है। अब इनका गुणा कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा जाके 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 30 ये हो गया जाके, ठीक है, 300 और 12 दूनी 24, 24 गुणा 1 मिनट इतना हुआ जाके, तो 30 और ये 24 गुणा 3 कर लीजिए तो 4 3 12 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7200 आ जाएगा जाके ऊपर, ठीक है। और नीचे आ जाएगा जाके कितना, ये आ जाएगा 15 दूनी 30 और 15 1 15 180 प्लस के साथ 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 यानी कि 300 प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना हमारा, ये आ जाएगा जाके कितना 300 और 12 दूनी 24 240, ठीक ना। अब यहाँ पे इन सबको जोड़ लेंगे जाके तो 7200 तो ऊपर आ गया जाके, ठीक है ना, बट्टे नीचे हो जाएगा जाके 0 और 4 12 की 2 हासिल 1 और 3 3 6 6 और 1 7, 7200 720, यानी कितना आ जाएगा जाके टाइम आ जाएगा जाके केवल 10 घंटे, यानी कि 10 घंटे वो तीनों मिलकर के काम करेंगे जाके। तो अब ए अकेला कितने दिन में काम करेगा जाके, तो ठीक है, तो क्या करेंगे एक अकेला तो 10 तो यानी प्लस के साथ BC वाला टाइम इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो BC का कितना टाइम है यहाँ पे, B और C का 15, कितना है 15 वाला मान कर देंगे यहाँ पे घटाना, तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1/15 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा जाके 30 और यहाँ पे 3 माइनस के साथ 2 बराबर 1/3 माइनस के साथ 2 1/30, यानी कितने दिन आ जाएगा जाके 30 दिन आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 30 दिन में वो काम कर देगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हुआ जाके 30 वाला, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि प्रथम व्यक्ति 50 किलोमीटर इतने स्पीड से जाता है तथा अगले 40 किलोमीटर इतने स्पीड से जाता था, अंतिम दूरी 90 किलोमीटर इतने स्पीड से चलता है, तो पूरी का औसत क्या होगा जाके, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए तो पहले यहाँ तक कितना समय लगा है, तो 50/2 इतनी दूरी 50/25 यानी कि 2 घंटे लगा, कितना घंटे लगा है T1, और T2 बराबर कितना हो जाएगा जाके, यहाँ पे भी कितना घंटा लगा है 40/20, ये भी कितना लगा है हमारा जाके 2 घंटे लगा, ठीक। और T3 में कितना लगा है हमारा 15 छक्के 90, यानी कि 90 किलोमीटर चला है कितनी में 15 की स्पीड से, तो ये चला है 6 घंटे, ठीक है ना। तो अब कुल दूरी बट्टे कुल समय हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके 50 प्लस के साथ 40 प्लस के साथ 90 बट्टे 2 प्लस के साथ 2 प्लस के साथ कितना 6, ये औसत चाल निकल जाएगी, कौन सी औसत चाल निकाल लीजिए, तो जोड़ेंगे जाके 9 9 18 180 तो ऊपर होगा जाके, ठीक ना, और नीचे कितना हुआ जाके 10, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना चलेगा जाके 18, औसत चाल हो जाएगी कितनी सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 आ जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक धनराशि 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो 8 गुना होने के लिए उसे कितना लगेगा समय, तो देखिए कैसे करते हैं, तो 15 वर्षों में कितनी हो जाती है 2 गुना हो जाती है, ठीक है, तो 8 गुना होने के लिए उसे कितना समय लगेगा जाके, इसको लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 3, तो जितना 3 ये आया है और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, वही इसका आंसर हो जाएगा जाके 15 गुणा कितना 3 बराबर आ जाएगा 45 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या आएगा, देखिए तो
तो लॉग इतना दे रखा है, इतना इतना इतना, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा जाके, ठीक है। तो हमारे अनुसार ये तो आ जाएगा, जाके देखो कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, इसको लिख सकते log 4, इसको पहले वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते log m अपॉन n हो, m बेस n और n हो, तो इसको लिख सकते log n और अपॉन log बेस पे अगर ये होगा जाके तो उसको हम ऊपर लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है कितना, log 4 अपॉन log कितना 3 इंटू log 5 अपॉन log कितना 4 इंटू log ये आ जाएगा कितना log 6 अपॉन log 5, ठीक, इंटू ये हो जाएगा जाके कितना log 7 इंटू log 6, और ये हो जाएगा जाके अंतिम में मल्टीप्लाई में कितना log, ये हो गया जाके कितना हो गया, ठीक। अब log 8 अपॉन log 7 इंटू, ठीक है, और ये हो जाएगा जाके log 9 अपॉन log 8, ठीक है। अब देखिए काट दीजिए इसको, क्या कैसे काटेंगे जाके, इससे ये कट गया, इससे हमारा ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा, इससे 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कटेगा जाएगा, ठीक है। अब बचेगा जाके हमारे पास कितना log 9 और log 3, तो इसको ले सकते हैं कितना log 3 की पावर 3 की पावर 2 सॉरी अपॉन log 3, और ये बाहर आ जाएगा तो 2 log 3 और log 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2, आंसर हमारा कितना आ जाएगा जाके 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अगर ये दे रखा है इतना, तो बताइए इसके बराबर इसकी वैल्यू कितनी होगी जाके, ठीक है। तो देखो इसमें सवाल को घबराने वाली बात नहीं है, सीधे सीधे इन तीनों को जोड़ दिए और सी का मतलब है 7 का भाग दे दीजिए, तो 3 धन 4 धन 7 बट्टे 7, यानी 7 3 3 10 14 बट्टे 7, यानी कि कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 2, कट के आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है ए बी और बी सी और इतना दे रखा, तो ए बी सी का मान निकालिए, सीधी सी बात देखिए 7 9 5 4 इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके कितना 7 पंजे 35, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो सकता है इसमें से, नन ऑफ दिए 9 पंजे 45 और 9 चौका 36, ये हमारा रेशियो आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है दो संख्याओं का पूर्णांकों का गुणनफल कितना 24 है तथा उनका महत्तम समावर्त 2 है, तो उनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा। तो सीधा सीधा है, तो 24 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, तो दिया है यहाँ पे, ठीक ना। तो HCF जो दिया है तो यहाँ पे 2 दे रखा है, तो ये हो जाए LCM बराबर आ जाएगा कितना 24/2, यहाँ से 12 बार कितना आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अगला सवाल क्या है हमारा दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याओं की संख्या कितनी होती है, असंख्य होती है, जाके इनफाइनाइट होगी, जाके कितनी होगी, जाके इनफाइनाइट होगी जाके। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 इतना, ठीक है, इज इक्वल टू, तो इस तरह के सवाल को हम क्या करेंगे जाके, इसमें अगर हम यहाँ पे K1 रख दें, तो देखिए तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे जाके हम तो सॉरी ये दे रखा है इतना, ठीक है, तो इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा जाके कितना, रेशनलाइजेशन करने से आ जाएगा, हाँ आ जाना चाहिए, तो ये आ जाएगा कितना
के प्लस के साथ 1 और अंडर रूट के माइनस ये हो जाएगा जाके के अंडर रूट में के प्लस के साथ 1 अपॉन ये इधर आ जाएगा कितना के प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर इंटू के, और ये हो जाएगा माइनस के साथ के और कितना के प्लस के साथ 1। ठीक है ना, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेना है। ठीक, तो हल करने से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे के माइनस है, इसमें से क्या ले ले के को के प्लस 1 को, ये कॉमन ले रहे। ठीक, ऊपर से ये देखिए कितना हो जाएगा जाके के प्लस के साथ 1 और ये अंडर रूट के प्लस के साथ माइनस के साथ कितना के अंडर रूट के प्लस के साथ 1। ठीक है इतना, और जब हमने इसमें से के प्लस के साथ 1 इंटू के कॉमन लिया है तो बचेगा जाके के प्लस के साथ 1 और यहाँ से तो ये माइनस के 1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा जाके। ठीक, अब हम क्या करेंगे जाके इसको अलग अलग करके लिख देंगे जाके, तो जो कुछ रिजल्ट आ जाएगा तो वो हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो इतना आया, तो इसको लिख सकते हैं के प्लस के साथ 1 अपॉन अंडर रूट के अपॉन के प्लस के साथ 1 और के माइनस के साथ के और अंडर रूट में के प्लस के साथ 1 और के प्लस के साथ हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ जाके, यहाँ से के प्लस 1 से के प्लस 1 और इससे ये अंडर रूट बार कट जाएगा के बार। ठीक ना, यहाँ से के कट जाएगा, इससे के अंडर रूट बार ये वाला कट जाएगा के प्लस के साथ 1। तो जो हमारा रिजल्ट बनेगा जाके 1 अपॉन अंडर रूट में के माइनस के साथ 1 अपॉन में अंडर रूट में के प्लस के साथ 1। तो इसकी जो वैल्यू है सिग्मा के से के 1 से लेकर के कितना हमारा कितना कहाँ तक जाएगा जाके 99 तक। तो ये हमारा लास्ट टर्म है और ये हमारा पहला टर्म है। ठीक है, तो के बराबर 1 यहाँ पे 1 रखेंगे जाके और यहाँ पे के बराबर कितना रख देंगे 99 रख देंगे जाके, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में के की जगह पे यहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट में कितना हो जाएगा जाके 99 प्लस के साथ 1। तो ये हो जाएगा जाके, तो इसको हम सॉल्यूशन करके लिख सकते हैं कितना 1 माइनस के साथ ये आ जाएगा अंडर रूट में 100, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के 1/10, तो ये आ जाएगा 9/10। कितना आ जाएगा हमारा ये, इसका आंसर आ जाएगा 9/10। राइट आंसर कितना हो जाएगा देखिए, तो इसमें कहीं है कि नहीं है, ये 9/10 ऑप्शन नंबर डी मिल गया। कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर मिल गया। ठीक है ना, देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, इतनी वैल्यू दे रखी इसके बराबर, तो बताइए इसकी वैल्यू है नहीं किसके बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, तो अगर पावर की पावर दे रखा है तो क्या करते हैं, इसको हम देखिए तोड़ने का तरीका सीधा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के साथ एक्स स्क्वायर है ना। अब इसमें क्या कर देंगे हम 2 जोड़ देंगे और 2 को घटा देंगे 7 प्लस के साथ 9, तो सॉरी 2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जाके एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1/x स्क्वायर बराबर 3। कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3। ठीक है ना, जब इतना ठीक इतना आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 3। अब हम जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 1 का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस के साथ 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रख देना है, इसका होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस के साथ 4 बराबर आ जाएगा 5, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 5। इसका स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से। ठीक, जब इतना आ गया तो इसका डबल कर देंगे जाके, स्क्वायर रूट दोनों साइड से स्क्वायर कर दीजिए, तो जो वैल्यू आ जाएगी जाके वही हमारा वैल्यू यहाँ पे आंसर नहीं, अभी नहीं, इतना हुआ। ठीक है ना, तो अब क्या करना है, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे अभी नहीं, ये नहीं, यहाँ से नहीं। अब क्या करना है, इसका गुणा और इसका गुणा कर देना है। ठीक ना, तो इन दोनों का गुणा करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस के साथ
1/x⁴ इजिकल टू 3/√5। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्योंकि वहाँ से बन नहीं रहा था, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। तो देखिए, कहता है कि सवाल नंबर ये दे रखा है इसका, तो इसके n पदों का योगफल कितना होगा जाके। ठीक है ना। तो n पदों का योगफल पूछा गया है, तो क्या क्या किया जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, n बराबर हम रखते हैं 1, और ये वाला पद अगर यहाँ पे मिल जाता है पहले ही सवाल में, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, अगर इसमें रखते 1, तो इसका तो ये नहीं मिलेगा जाके। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/, ये हो जाएगा 3 और 4 7, और 3 और 4 7, ये भी है 3 और 4 7, ये भी सेम है, और ये भी हमारा 3 4 और 1 7, ये दोनों सेम हो रहे हैं। ठीक है, कौन सा हो रहा है, ये दोनों हमारे सेम हो रहे हैं। और सेम होने की कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा जाके, तो यहाँ पे ये दो डबल सेम आ गए, यानी बी भी आ गया और डी भी आ गया। ठीक, तो अब ये तो पॉसिबल होगा नहीं, तो इसमें के लिए हम दो, तो ये तो नहीं है, तो अब कन्फर्म हो गया 2। अब बी और सी दोनों आ रहे हैं सेम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जाके, तो इसको अब टोटल जो मेथड होता है उसी मेथड से करना पड़ेगा जाके। तो क्या था, हमने ट्रिक लगाई, शायद ट्रिक काम कर जाए। तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला इसका परमीकरण कर देंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके √3 माइनस का √7 अपॉन 3 माइनस के साथ 7। ठीक है, प्लस के साथ, ये प्लस के साथ है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके कितना, √7 माइनस के साथ √11 अपॉन 7 माइनस के साथ 11। ठीक है ना, ये भी प्लस का हुआ जाके। ठीक, और प्लस का अगला वाला हो जाएगा जाके √, में 11 माइनस के साथ 7 4 11 का अंतर दे रखा है, तो 7 4 15, ये √ में अपॉन, तो 11 माइनस के साथ 15 ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से सबको घटाएंगे जाके, तो नीचे माइनस के 4 आ रहा है कॉमन, ऊपर आ जाएगा जाके √3 माइनस के साथ √7 प्लस के साथ √7 माइनस के साथ √11 और माइनस के साथ प्लस के साथ √11, फिर इसी तरह चलता रह जाएगा। ठीक ना। तो जो अंतिम पद आएगा जाके, वो हमारा आ जाएगा कितना, 3 प्लस के साथ 4 टाइम्स n माइनस के साथ 1। ठीक है, और माइनस के साथ अगला पद आ जाएगा 3 प्लस के साथ 4n, ये हमारा पद बनेगा जाके nth टर्म। ठीक है, 4n। क्लियर, इतना। तो अब यहाँ से ये इतने ये कट जाएगा, ऐसे ये कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा जाके कितना, माइनस के 1/4 √ में कितना, 3 प्लस के साथ 4 कोष्टक में n माइनस के साथ 1 और माइनस के साथ कितना, 3 प्लस के साथ 4n, इतना। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा ठीक, और ये सॉरी हाँ, और ये वाला भी पद कट जाएगा जाके। ठीक है, तो हमारे पास केवल बचेगा जाके कितना पद, इतना, ये यानी कि पहला वाला पद और अंतिम पद ये। ठीक ना, इतना पद बचेगा जाके। ठीक है, तो अब इसका हमें क्या करना है, माइनस का गुणा करते हैं, तो 1/4 तो आ जाएगा हमारा ये, तो क्या आ जाएगा जाके हमारा 1/4 आया ये, तो इसको लिख सकते हैं √3 प्लस के साथ √4n माइनस के साथ √3। ये तो है नहीं, जब इतना है नहीं तो इसका हम क्या कर देंगे जाके, परमीकरण कर दीजिए। तो परमीकरण हर का अंश का करने पर क्या हो जाएगा, √3 प्लस के साथ 4n का होल स्क्वायर माइनस के साथ 3 √3 का होल स्क्वायर बट्टे, ये आ जाएगा जाके कितना 4 टाइम्स ऑफ √3 प्लस के साथ 4n और प्लस के साथ √3, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर इसका घट जाएगा, तो 3 प्लस के साथ 4n माइनस के साथ √3,
ये भी 3 ख़त्म हो जाएगा अपॉन, और ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ √3 और प्लस के साथ 4n माइनस के साथ √3, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा जाके, तो n अपॉन √ में कितना बचेगा 3 प्लस के साथ 4n माइनस प्लस के साथ कितना प्लस के साथ √3, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनना है, ऊपर n वाला बनना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, ये नहीं होगा जाके, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, अगर यदि ये दे रखा इतना तो बताइए x क्यू प्लस के साथ y क्यू का क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो अब हमें इसका क्यू निकालना है, तो हम इसके पक्षों का क्या कर दें, होल क्यू कर दिया जाए। तो होल क्यू करने पर x प्लस के साथ 1/x का होल क्यू कर दीजिए, यहाँ पे कि क्यू कर देना 2 का क्यू, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस के साथ 1/x क्यू प्लस के साथ 3 इंटू एक्स प्लस के साथ 1/x और बराबर कितना है यहाँ पे, क्योंकि x इंटू 1/x होगा जाके x कट जाएगा, इसलिए हमने नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा 8 के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस के साथ 1/x स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 3 और ये 2, 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 गया तो बचेगा कितना 2, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा जाके 2, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, इतना इतना और इतने का मासापा कितना होगा जाके, ठीक है ना। तो मासा कितना होगा जाके ये देखना है, तो सीधी सी बात है, तो इसका कीजिए गुणनखंड करेंगे जाके, तो देखिए तो कितना आ जाएगा जाके हमारा, ये हो जाएगा कितना, इसके हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के साथ वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस के साथ वाई और एक्स माइनस के साथ वाई, ठीक है। और एक्स क्यू बाई क्यू, तो एक्स क्यू माइनस के बाई क्यू बराबर हो जाए एक्स माइनस के बाई और एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ एक्स वाई, ठीक है। तो प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर जे तो कैंसिल हो गया जाके जी, ठीक है ना। अब लास्ट वाला है, तो अब इसमें से एक्स क्यू प्लस के साथ वाई क्यू ये है, और इधर है एक्स, इसमें क्या करें हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं हम, एक्स क्यू बाई क्यू इधर दे रखा है, तो इसको हम कुछ लिख सकते हैं इसमें कुछ तोड़ा ताड़ी करके। तो देखिए क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला बना लेते, कई के लफड़ा बढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस के साथ वाई क्यू और माइनस के साथ एक्स वाई स्क्वायर और माइनस साथ कितना एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा दे रहे प्लस वाला, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस के साथ वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ एक्स वाई, और यहाँ पे हमारा अगर इसमें से हम माइनस के साथ एक्स वाई कॉमन ले लें तो बचेगा एक्स प्लस के साथ वाई, ठीक है ना। अब x प्लस के साथ y कॉमन लीजिए, तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 2xy, तो यहाँ पे बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया जाके, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा x प्लस के साथ y और ये हो जाएगा x प्लस के साथ y का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब तीनों में हमारा एलसीएम में क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई, देखिए देखिए यहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई और यहाँ पे a प्लस वाई का होल एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या है x, यहाँ पे माइनस होगा जाके, ठीक है ना। तो माइनस वाले में तो माइनस वाले टर्म आ जाएंगे, तो x प्लस के साथ वाई बराबर आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर और प्लस के साथ एक्स वाई। ये हमारा राइट आंसर हो जाना चाहिए था। इसमें से आप कौन सा बन रहा है, स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन रहा है, ठीक है ना। कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन रहा है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, P और R
किसी काम को 30 दिन में करते हैं, P और Q उसी काम को कितने दिन में 45 दिन में करते हैं, जबकि Q और R उसको काम को कितने 30 दिन में करते हैं, तब केवल R उसको कितने दिन में कर सकता है ये बताना। जो अभी पीछे वाला सवाल किया था जाके उसी पे डिपेंड है, ठीक ना। तो ये था, तो 2 टाइम्स ऑफ P Q R, ठीक है, अपॉन कितना, ये हो जाएगा जाके पी क्यू पी आर प्लस के साथ क्यू आर, ठीक। यहाँ पे तो इसमें पहले तीनों की वैल्यू लगा दीजिए, आंसर हमारा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला आ जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ 30 गुणा 30 ही था, 30 45 60, 30 45 60 बट्टे 30 गुणा 45 प्लस के साथ 45 गुणा 60 और ये हो जाएगा प्लस के साथ 60 गुणा 30, ठीक। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे जाके, वही हमारा आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। तो 45 दूनी 90 और 6 18, तो 9 गुणा 45 दूनी 90 और 6 18 पे 2 0, ठीक है ना, इतना हुआ। और इधर हो जाएगा जाके, इसका गुणा कर लेंगे जाके, अभी इधर भी गुणा करना है। तो 0 4 12 और 1 13, इतना आया, ठीक है। 145 नहीं, 5 15, इतना। और ये हो जाएगा जाके कितना, 0 5 6 30 और कितना हो जाएगा जाके, ये 5 6 24 24 और 3 27, ठीक है। और ये हो जाएगा जाके कितना, 0 और 6 18। अब देखिए इनको सबको जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद इसका कर देना गुणा, ठीक। कितना आ जाएगा जाके हमारा, तो देखिए कितना आना चाहिए हमारा गुणा इसका। अब इनका हमारा गुणा कितना आ जाएगा जाके, इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे जाके तो इनका 18 निम्मा हो जाएगा जाके 162, 162 पे 0 कितने आ जाएंगे जाके 3, ठीक है ना, क्लियर हुआ। और इनको सबको जोड़ेंगे जाके तो इनका जो सम आ जाएगा जाके हमारा आ जाएगा जाके 58 50, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारा 1 0 और होगा इसमें 6200 में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 62 इतना बट्टे 5850, जहाँ से कट गया जाके, ठीक है। अब 5 से काट दीजिए, 5 1 5 5 1 5 5 7 35, फिर ये कट जाएगा कितना हमारा 62 से, और 5 3 15 बचेगी 1, 5 दूनी और फिर बचेगी 2, 5 चौक 20, इतना, ठीक है। फिर 3 से काटिए, 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3 0 8 24 0, फिर 3 1 3 3 3 और कितना 3 3 9 6 18 360, यानी कि जो टोटल काम आएगा जाके तो वो आ जाएगा जाके कि 13/360, कितना आ जाएगा 13/360 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल कहता है कि R उसे केवल कितने दिन में करेगा जाके, ठीक है। तो R का मान है कितना 1/45 है, इसमें से घटा देंगे तो 1/45 का एलसीएम कितना आ जाएगा जाके 360, ठीक ना। तो 13 माइनस के साथ ये कितना कटेगा 8 बार ये भाग चला जाएगा, ठीक ना, ठीक। ये कट जाएगा तो ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/360। तो काट दीजिए, 5 7 35 बचेंगे 2, कितना 2, यानी 1/72। तो दिन आ जाएंगे कितना 72 दिन में वो काम पूरा कर लेगा जाके, कितने दिन में 72 दिन में वो अपना काम कर लेगा। कहाँ गया 72 दिन, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है कि इतने के गुणनखंड क्या होंगे जाके, ठीक है ना। तो देखो पहले तो पॉजिटिव 25 आना चाहिए, तो और यहाँ पे घट कर के पॉजिटिव आना चाहिए इन दोनों का, ठीक है। तो सीधी सी बात है 25 देखिए किन किन में आ रहा है, यहाँ एक तो यहाँ पे आ रहा 25 और एक यहाँ पे आ रहा 25, ठीक है। तो ये तो दो बी और डी तो उड़ गया अपने आप, ठीक है ना, बी और डी उड़ गया, ठीक है ना। तो अब इसके फैक्टर कर देने तो अगर हम एक्स स्क्वायर करेंगे जाके तो 55 25 है ना, तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना
तो देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, 5 25 और सीधा सीधा इनका गुणा कर लीजिए, ए का कर लेना है और इसका कर लेना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जाके, तो x की पावर 4 और इसका गुणा हो जाएगा, ऐसे कितना हो जाएगा 3 माइनस का 3x क्यू और ये हो जाएगा प्लस के साथ 5x स्क्वायर। फिर कर लेंगे जाके इसका प्लस के साथ 3x स्क्वायर और इसका इसके साथ हुआ, अब ये हो जाएगा माइनस के 9x स्क्वायर। फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा जाके 5 से 15 प्लस के साथ 15x, ठीक है। अब 3 का करना, 5 का हो जाएगा कितना 5x स्क्वायर और माइनस के साथ 15x और प्लस के साथ 5 25, ठीक है ना। तो अब कट जाएगा जाके, ये वाला पोर्शन कट के बाहर आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 5x स्क्वायर से हमारा 5 ये हुआ जाके 5 ये 5 5 10, 10 में से 11 गया तो 9 बचेगा और 15 से 15 ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या x स्क्वायर माइनस के साथ नहीं प्लस के साथ x स्क्वायर प्लस के साथ कितना 25। तो ऑप्शन यहाँ पे पावर 4, ठीक देखिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बन जा रहा है। कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए बन जा रहा है, ठीक है। हमने सीधा सीधा क्या किया, ज़्यादा ना करके इनका गुणा कर लिया और इसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या होगा जाके देखिए कि इतना दे रखा है तो 8% की वार्षिक दर है, तो 2 वर्ष का अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा जाके। तो देखिए इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले से हम कर लेंगे जाके, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए जाके, फॉर्मूला हमारा होता है डी बराबर जो अंतर होगा जाके 100 का होल स्क्वायर बट्टे, नहीं सॉरी ये नहीं होता है, हम भूल रहे, तो ये हो जाएगा जाके, हाँ याद आया, PR स्क्वायर बट्टे 100 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब 2 वर्ष से होकर ले, ठीक है ना। तो अब इसके लिए देखो, तो P हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे 1250, तो ये हो जाएगा 1250 गुणा, और R कितनी है 8, तो 8 गुणा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और बट्टे ये हो जाएगा 100 गुणा 100, ठीक, 4 दूनी 8 और 4 से ये 25 बार, ठीक है, और 4 दूनी 8 और इससे ये भी 25 बार कट जाएगा, ठीक है। तो जब ये 25 बार कट जाएगा जाके, तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, ठीक है। और इससे ये कितनी बार कटेगा 5 बार, ठीक है। अब 5 बार और बचेगा यहाँ पे कितना 10, क्योंकि 50 होगा जाके, ठीक। और 5 से ये कितनी बार 2 बार, ठीक। कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि हुआ जाके 8 रुपये। कितने का अंतर आएगा जाके, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि √2 एक कैसी है, अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे एक धनराशि इतने दर तथा इसकी इतने दर से लिया जाता है, तो m किस्तों में भुगतान किया जाना है, तो वार्षिक किस्त ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होगा। तो देखिए वार्षिक सूत्र के लिए उसका सूत्र होता है, तो देखिए तो इसमें वार्षिक किस्त निकालने के लिए क्या निकालेंगे जाके हम, तो हमारा जो सूत्र होता है तो उसको केवल याद रखना है। तो होता है ए बराबर या किस्त बराबर, ठीक है, तो वो होता है कितना ए बाई 1/1 माइनस के साथ 100 बट्टे 100 प्लस के साथ r, ठीक है, की पावर n इंटू r बाई 100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाके। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा क्या है, इतना ये दे रखा है और इतना ये दे रखा है, तो इसका मासा क्या होगा जाके, इसका मासा क्या होगा। तो इसमें से कोई कॉमन तो दिखाई दे रहा है ना, 2 एकन 2 में से इसको घटाए तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ हो सकता है
तो अगर करना चाहें तो इसको कर सकते कितना एक्स स्क्वायर माइनस 7 2xy माइनस 7 और प्लस के साथ xy और माइनस 7 कितना 2y, ठीक है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा जाके, तो x माइनस 7 2y और प्लस के साथ इसमें से आ जाएगा y x माइनस 7 2y। इसको हम लिख सकते कितना x माइनस 7 2y और x प्लस के साथ y। अब इसी तरह से हमें इसमें तोड़ देना है इस वाले में, तो ये आ जाएगा कितना 2x स्क्वायर माइनस 7 2xy और प्लस के साथ xy माइनस 7 y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जाके इसमें से पहले में से आ जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x कॉमन और x माइनस 7 कितना y। इसमें से हम ले लेंगे जाके कितना y कॉमन ले लेंगे जाके, तो y कॉमन लेने पर हमारा बचेगा जाके कितना x माइनस 7 y। तो यानी x माइनस के y और 2x प्लस के साथ y। इसमें से कुछ कॉमन मिला, ये यहाँ पे प्लस है, ये माइनस में है, ये माइनस ये प्लस नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। कौन सा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है एक बस इतने किलोमीटर 3 घंटे की दूरी में तथा एक ट्रेन इतने किलोमीटर 4 घंटे में दूरी तय करती है, तो बताइए इसका अनुपात क्या होगा जाके। तो इनकी चालों का अनुपात, तो चाल निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा जाके 195/3 बट्टे 300/4, कितना आ जाएगा जाके 300/4। ठीक है, अब इसको बस सॉल्यूशन कर लीजिए जाके, तो ये आ जाएगा 195 गुणा 4/3 गुणा 300। तो अब इसको काट दीजिए यहाँ से, ये कितनी बार 3 से काटे 4 से काटेंगे जाके, तो ये 4 का 4 7 चौको 28, 7 चौको 28 बची कितनी 2 75, ठीक है ना। और 3 से ये कितनी बार 3 5 65, ठीक है। और ये 13 पंजे 65, 5 से काट दीजिए 13 बार और 5 से कटेगा जाके 5 एकन 5 और 5 15, यानी कि 13:15 कहीं है 13:15 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 76वां। ठीक, ये दे रखा है इतना इतना प्लस माइनस के साथ दे रखा है। ठीक, तो अगर हम इसका परमेयीकरण कर दे तो 9 में से 8 हो जाएगा 1, तो ऊपर आ जाएगा जाके 3 प्लस के माइनस के प्लस के साथ कितना √8, और यहाँ पे ये हो जाएगा जाके कितना 7 8 1 बचेगा जाके, और यहाँ पे है कितना माइनस है, तो माइनस के साथ आ जाएगा जाके हमारे पास कितना माइनस के साथ √8 प्लस के साथ √7। ठीक, प्लस के साथ ये हो जाएगा √7 और माइनस के साथ ये भी प्लस के साथ 6। इसी तरह से ये हो जाएगा, फिर माइनस के साथ है, हाँ माइनस के साथ ये, तो नीचे तो सारे बन हो जाएंगे जाके। ठीक, 6 प्लस के साथ √5, ठीक, और प्लस के साथ √5 माइनस के साथ √2, ये प्लस के साथ आ जाएगा 2। ठीक है ना, तो देखिए अब ये 3 प्लस के साथ कितना हुआ जाएगा √8 माइनस के √8 माइनस के √7 प्लस के साथ √6 7 और प्लस के साथ √6 और माइनस के साथ √6 माइनस के साथ √7, ठीक है ना, और प्लस के साथ √5, तो 1 मिनट यहाँ पे 5 होगा जाके, ठीक है ना, और प्लस के साथ 2, और ये सब कट जाएंगे ऐसे एक दूसरे से कट के बाहर चला जाएगा। ठीक है ना, तो बचेगा 2 और 3 यानी कि 5। ऑप्शन नंबर डी ये रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए एक काम करने में ए और बी से 2 गुना समय और या सी से 3 गुना समय लेता है,
तो यदि तीनों एक साथ काम शुरू करें तो वो 2 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए ए अकेला उसे बी उसे कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो मान लीजिए अगर अगर ए अकेला उसे करता तो कितने दिन में काम करता, x दिन में। बी से वो 2 गुना है तो कितना हो जाएगा जाके, बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी जाके 2/x, यानी कि इसकी अगर ये 1 दिन में का काम करता है ये x 2/x हो जाएगा। और सी की क्षमता कितनी है, सी जो काम करेगा जाके उसे तो कितना काम करेगा जाके 3/x। अगर ये 1 दिन में दोनों साथ तीनों काम करते तो कितने दिन में करते, खत्म 2 दिन में। यानी कि 1/x प्लस के साथ 2/x प्लस के साथ 3/x बराबर 1/2। तो ऊपर हो जाएगा जाके x बराबर आ जाएगा टोटल वर्क हमारा निकल के आ जाएगा कितना 3, इनको जोड़े 3 3 6 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 12 दिन में ये सबकी क्षमता हो। तो बी अकेला कितने दिन में काम करेगा जाके, तो बी में इसमें भाग दे देना है। तो x/2 तो कितना x/2, तो x का मान आया 12/2, यानी कितना दिन आ गया जाके 6 दिन आ गया, कितना आ गया जाके 6 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पे लिए 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% और 8 वर्ष के लिए 10% लगेगा जाके, ठीक ना। तो 12 वर्ष के अंत में उसने कितना ब्याज लौटाया, बस इसके लिए सीधी गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। ब्याज बराबर हमारा सीधा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए इस तरह के लिए ब्याज बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो मूलधन 8,000, ठीक ना। तो पहली R इंटू टी, तो पहले कितने, पहले 5 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा 6, तो 5 गुणा 6 प्लस के साथ, और ये हो जाएगा 5 गुणा 6, और 3 वर्षों के लिए 3 गुणा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 गुणा 8 प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके 12, अगले 8 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा जाके 8, और कितना हो जाएगा जाके 8 8 8 8 8 और 8 वर्षों के लिए 10, तो कितना हो जाएगा जाके हमारे 8 गुणा 4 प्लस के साथ करना 8 गुणा 4, सॉरी 10 गुणा 4, कितना 10 गुणा 4 बट्टे 100। अब क्योंकि हमें 12 वर्ष के लिए लौटाना है ना, तो 5 और 3 8 हुआ, 8 के बाद हमें केवल 12 चाहिए, तो यहाँ पे हमने आधा इसका कर दिया 4 साल के लिए, बस बाकी का हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 2 से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 80 बराबर हो जाएगा 5 6 30 प्लस के साथ 8 3 24 प्लस के साथ 40, ठीक है 40, ये हुआ 70 70 ये 94 और इंटू 8 जीरो, तो यहाँ पे जीरो तो ये हुआ जाके 8 चौक 32, 8 ने 72 72 और 3 75, 72 और 3 75 7 75 20। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से हम निकाल लेंगे जाके, ठीक है। फॉर्मूला होता है P इंटू RT, R1 R2 पहले के लिए, फिर R2 T2 प्लस के साथ इसी तरह से चलता रहता है, बट्टे 100 हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है ब्याज, जब इस तरह के सवाल आ जाएगा तो, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है एक मोहन ने बचत खाता खोला, उसने 5 अक्टूबर 7 को 5,000 रुपये जमा करके खुलवाता है। तो वो है 7 अक्टूबर 2007 को अपने खाते में 500 रुपये जमा कर देता, एक सप्ताह बाद वह 1,000 रुपये जमा करता है तथा 15 अक्टूबर को वह 2,000 अपने खाते में जमा करता है। बताइए वह कितने धन पर ब्याज प्राप्त कर सकेगा। इसमें एक फंडामेंटल होता है, ठीक ना। तो देखिए तो जो न्यूनतम राशि होगी उस पर वो करेगा जाके, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो पहले उसने कब कब जमा किए, तो 5 अक्टूबर को किए, 5 अक्टूबर को किए, 1 मिनट,
5 अक्टूबर को उसने किए कितने 500 रुपये, ठीक ना, जमा किए। ठीक, 5 के बाद 7 को उसने कितने किए, 7 अक्टूबर को उसने किए कितने, और 7 अक्टूबर को और 500 रुपये जमा कर देता है, ठीक है ना। और फिर 14 को फिर करता है जमा कितने 1000 रुपये, ठीक है ना, 1000 रुपये। और फिर 15 को नहीं 15 तारीख को वो कितना करता है 500 रुपये और जमा करता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए डेट में हमेशा ये होता है कि या तो 1 से लेके 10 तारीख के बीच में, 1 से लेके 10 तारीख में जो न्यूनतम राशि होगी जाके, जो न्यूनतम राशि होगी जाके उस पे मिलेगा जाके किराया, ठीक ना, वो जमा होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना 7 ही तो है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना होगा जाके 1000 हो गया जाके। तो इनके बीच में अब और कोई तो राशि है नहीं, तो वहाँ से कितना हो जाएगा जाके 1000 रुपये पर उसे ब्याज मिलेगा जाके, ठीक ना, कितना मिलेगा 1000 रुपये पर ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। टोटल राशि जोड़ लीजिए और उसके अब इसमें या तो ये राशि हो और उसके बाद अंतिम राशि होती है जो लास्ट के 5 से 20 तारीख से लेकर 10, इनमें से जो न्यूनतम होती है उस पर ब्याज मिलता है, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से लास्ट वाली तो दे नहीं रखी, तो पहली दे रखी, जो पहली के लिए न्यूनतम कितना हो जाएगा 10 तारीख तक, तो इतना हो जाएगा 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर अगला सवाल, इतना और इतना का लासा क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो लासा का मतलब ये होता है कि इसमें दिया गया क्या हो जाए भाग चला जाना चाहिए या फिर इसको तोड़ दिया जाए, है ना। तो पहले वाले में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस के साथ 1, और इधर से प्लस के साथ 1 ले लिया जो कॉमन एक्स प्लस के साथ 1, तो आंसर हो जाएगा इधर से एक्स प्लस के साथ 1 और एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1, ठीक एक। अब इधर से देखिए इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये होता है एक्स प्लस के साथ 2 और प्लस के साथ 1 और एक्स प्लस के साथ 2, तो ये होता था एक्स प्लस के साथ 2 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 ये बचा। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 तो ये आगे जाता है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 ये, और एक्स प्लस के साथ 1 और एक्स प्लस के साथ 2, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बन रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है ए। कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। 181 क्वेश्चन नंबर, ये कहता है ये है इतना तथा इतने का मासा कितना एक्स प्लस के साथ 4 हो, तो बताइए इसका मान। तो मासा का मतलब होता है कि दिया गया जो समीकरण है, जो बहुपद है, उसको संतुष्ट करेगा जाके, सीधी सी बात है। तो एक्स बराबर इसमें रख दीजिए कितना 4, इस वाले सवाल में क्या रख दें एक्स बराबर हम रख दे रहे 4, तो कितना हो जाएगा इसको 0 के बराबर रख दे, 4 चौक 16 माइनस के साथ प्लस के साथ 4 और माइनस के साथ 2 के प्लस के साथ 2 माइनस के साथ कितना 2 इज इक्वल टू 0, तो कितना हुआ जाके ये बचेगा जाके कितना हमारा 20, 20 में से 2 गया तो कितना बचेगा जाके 18, कितना बचेगा हमारा 18, ठीक है ना 18। ये हुआ 4 20, 20 में तो गया 18, तो 2 के बराबर हो जाएगा जाके कितना 18, तो यहाँ से कितना के बराबर आ गया 9, के बराबर आया हमारा 9, ये तो है ही नहीं कहीं, इसमें तो कहीं मिस्टेक, चलो इसमें वाले में रख के देख लेते दूसरे वाले में। तो वैसे दोनों को संतुष्ट करना चाहिए। अब समस्या कहाँ आ रही है, तो यहाँ पे कहीं ये चिन्ह गड़बड़ कर रहा है मुझे ये लगता है, ठीक ना, तो इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये 1 मिनट, हाँ सही है, यहाँ पे 2 होगा ना, तो 2 से 2 कट जाएगा जाके, तो 2 से ये कितनी बार तब भी ये 8 आएगा जाके, नहीं 4 ही है, सही है 4 है यहाँ पे, तो 4 चौक 16 4, चलो दूसरे वाले से रख के देखते हैं इस वाले में, तो ये हो जाएगा जाके 2 गुणा 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है, और माइनस के साथ ठीक है, देखो ये गलती होगी इसमें,
क्या है, द फॉर द वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू निकालने, और जिनका HCF है वो x+4 है, तो यानी x + के 4 बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि x बराबर आ जाएगा -4, कितना आ जाएगा -4। ये वाली वैल्यू है, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व वो सेटिस्फाई करेगी माइनस के साथ। तो ये हो जाएगा, जाके पहले वाले में रख के देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 पॉजिटिव माइनस के साथ 4 और माइनस के साथ 2 के माइनस के साथ कितना 2 इक्वल टू 0, तो ये बचेगा 12 माइनस के साथ 2 के और माइनस के साथ 2 बराबर कितना 0, और ये हो जाएगा जाके तो 2 के बराबर कितना, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 से ये कितनी बार 5 बार, तो के की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा कहता है, एक कार निर्माता कंपनी इतना बनाती है, तो यदि उत्पादन की दर 10% हो तो कितने प्रतिशत इतनी हो जाएगी जाके। ठीक है, तो सीधा टाइम पूछा गया है। ठीक है ना, कितना पूछा गया, टाइम पूछा गया। ठीक, तो इतनी हो जाएगी जाके, तो इसके लिए हम क्या करना है, तो सीधा इसमें फार्मूला लग जाएगा जाके, क्या लगे जाके फार्मूला लग जाएगा जाके कि A = कितना होता है P1 प्लस के साथ R/100⁻n। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जाके 93 170 बराबर, ये कितना था ये याद नहीं रहा, ये 70 था, कितना था 70 पे 3 0। ठीक है, 1 प्लस के साथ R कितना था 10/100⁻n, 1 0 से 1 0 हमारा कट गया। ठीक ना, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से ये कटा तो ये 11 आ गया, कितना हमारा 10⁻n। तो अब अगर हम 7 से काट देते हैं तो ये 7 इससे बचेगा जाके 1000, और यहाँ पे हम इसको 1000 लिख देते हैं नीचे, और इसको 7 एकन 7 बचेगा जाके 3 7 21, और फिर 2 7 21 7 एकन 7 यानी कि 31 13 31। ठीक है ना, तो ये होता है कितने का, तो 13 31/1000। ठीक है ना, की पावर सॉरी, ये कितने का क्यों होता है, सीधा हम कर रहे हैं कैलकुलेट, इसको ये हो जाएगा जाके 11/10 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 11/10⁻n, n बराबर कितना हो जाएगा जाके 3, कितना हो जाएगा n बराबर 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला करते ए का और बी का मान दे रखा है इतना, तो बताइए ए और बी की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो इसको या तो हम ट्रिक में लगाएं या तो इसे जल्दी कर ले जाएं। ठीक है ना, तो सीधा देखो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू अगर हम छोटे से रूप में निकाल लें तो सरल रहेगा जाके, और बी की वैल्यू मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे जाके, तो ये तो 1 हो जाएगा जाके। ठीक है ना, ये 1 तो हमें परमीकरण तब भी करना पड़ेगा, और परमीकरण करेंगे जाके तो लेथन तो होनी है। ठीक, तो हम इसको ए की और बी की वैल्यू अलग अलग निकाल ले, तो ए बराबर हो जाएगा जाके कितना √2 प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 2 दून 2 से ख़त्म, ये 1 बचेगा जाके। ठीक है ना, तो बी की वैल्यू हो जाएगी जाके √3 माइनस के √2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर, और ये भी 1 बचेगा जाके। ठीक है, तो ए तो 2 प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके 2 √2। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं कितना 3 प्लस के साथ √2√2। ठीक, इतना ये ए की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू भी इसी तरह से आ जाएगी जाके, तो बी की वैल्यू आ जाएगी जाके 3 माइनस के साथ √2 कितना 1 मिनट 2√2 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ए हमें निकालना a² प्लस के साथ b² प्लस के साथ ab, इनका गुणा कर देना है, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा जाके कितना 9 प्लस के साथ 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस के साथ इन दोनों का गुणा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 √2। अब इसका करेंगे जाके, तो ये प्लस के साथ 9 प्लस के साथ 8 और माइनस के साथ 12 √2। अब a प्लस भी a माइनस भी हो जाएगा जाके, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा जाके प्लस के साथ और माइनस के साथ 8, ये तो हो जाएगा जाके 1। ठीक है, और इससे ये कट जाएगा। ठीक है,
और जब कट जाएगा जाके तो 9 9 18, 18 प्लस के साथ 16 प्लस के साथ 1, तो कितना हुआ जाके 18 24 34 34 और 1 35, कितना हुआ जाके 35। ऑप्शन नंबर 35, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो इसके गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है ना, तो देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा जाके प्लस, तो ये तो कैंसिल होगा जाके अपने आप। ठीक है ना, और माइनस प्लस ये यहाँ पर बात बन सकती है। तो अब हमने इनका आपस में गुणा कर देना है और ऊपर वाला मिल जाए तो अच्छी बात है, वही देख लीजिए। तो चलो हम ए का करते हैं, तो 3 से इसका ये कितना हो जाएगा जाके हमारा 3, ये हो जाएगा 4√3x²। इसका इसमें गुणा करेंगे जो ये हो जाएगा जाके कितना माइनस के 3x, और इसके इसमें गुणा करेंगे प्लस के साथ 8x, और ये हो जाएगा जाके माइनस के साथ 2√3। तो ये तो हुआ जाके तो 4√3x², यहाँ पे घटा देंगे 5x और माइनस का 2√3। तो यही हमारा सवाल है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा 84 के बाद ये दे रखा, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू के क्या होगी जाके। ठीक है ना, तो इसको आप लोग करेंगे जाके या मैं ही कर दूं, इससे सरल सवाल क्या है हमारा। तो देखिए कैसे करते हैं, सवाल को कर लीजिए। ठीक ना, तो अब अगर हम यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते तो कुछ हमें मिल जाएगा जाके। ठीक ना, तो इसको हम लॉगरिथम रूप में लिख लीजिए इन तीनों को। ठीक ना, तो यहाँ से आ जाएगा जाके पहले से लॉग बेस ए बी बराबर एक्स, और लॉग बेस बी सी बराबर कितना बाई, और अगला वाला आ जाएगा जाके जेड बराबर आ जाएगा लॉग बेस सी ए। ठीक, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो लॉग बेस ए बी इंटू लॉग बेस बी सी और लॉग सी बेस ए बराबर कितना 1 के, कितना हो जाएगा ये 1 के, क्योंकि इसको लिख सकते लॉग बी बट्टे ए लॉग ए इंटू लॉग सी बट्टे लॉग बी, ये लॉग बी आ जाएगा। ठीक, और इंटू आ जाएगा लॉग बी बट्टे लॉग ए से ए, बी से बी, सी से सी, कट के कितना आ जाएगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, इसका एलसीएम कितना हुआ जाके। ठीक है ना, तो एलसीएम कितना होगा जाके, तो ये x माइनस के साथ 2 और x प्लस के साथ 2, तो ये कितना हो जाएगा जाके इसके 3 और 2 5, तो माइनस के यानी कि दोनों प्लस के होने चाहिए, और उनका जोड़ x माइनस के साथ 2 और x माइनस के साथ 3। तो अब यहाँ पे x माइनस के 2 तो ये कॉमन मिल गया जाके, तो x माइनस के 2 और x माइनस के 2 मिल गया, x माइनस के 3 और x प्लस के साथ 2। तो ये कहाँ है, x प्लस के साथ 2, x माइनस के साथ 2, तो ये तो है नहीं, तो ये ऊपर वाला भी नहीं बन रहा है। तो x माइनस के 2 x प्लस के साथ, ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर। सी 1 मिनट माइनस के 3, हाँ सही है। ऑप्शन नंबर 1 मिनट हम गलत बता गए, यहाँ पे माइनस के 3 है, तो माइनस के यहाँ पे प्लस वाला थोड़ी होगा जाके ना, तो माइनस के 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या, 87, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है बिक्री कर सहित, उसकी छापने की दर इतना है, तो वस्तु पर छपा मूल्य प्रिंटेड मूल्य क्या होगा जाके। तो नॉर्मल सवाल है, कैसे करेंगे जाके देखिए। तो कितना छापे पर इतना पर बिक्री कर लगा हो, तो बिक्री कर तो अंकित मूल्य बराबर कैसे निकाल लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा जाके प्रश्नानुसार x का कितना 105, जितना अधिक लगा उतना बट्टे 100 बराबर कितना उसको बेचा है 8400 में। ठीक है ना, तो अब इसको 21 5 से काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 5 दूनी 10 20 बार है ना, और 21 चौका 84 400, और इसमें गुणा कर देंगे तो 8000 ये आंसर आ जाएगा। इसका गुणा कर देंगे तो 8000।
ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है कि x जितना अंकित मूल्य है ये, ठीक है, इंटू जितना दे रखा है तो कितना 100 प्लस के साथ यहाँ पे दर बट्टे 100 इंटू बराबर विक्रय मूल्य, ठीक, यहाँ से निकालें विक्रय मूल्य, ठीक, यहाँ से हमारा ये फार्मूला लग के इसमें काम कर गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, इतना और इतना का मासा क्या होगा जाके, तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है ना, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, ठीक है। तो x गुणा 3 आना चाहिए ना, तो एक बार प्लस के साथ 3 3 दूनी 6 3 और x माइनस के साथ 2, और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे x माइनस के साथ 3 और x प्लस के साथ 2, इसमें से 2 कोई कॉमन है, यहाँ पे नहीं कॉमन, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, इसका लासा क्या होगा जाके, तो लासा इसके फैक्टर कर लीजिए, x प्लस के साथ y और x माइनस के साथ y, तो x प्लस के साथ y वाला तो इसमें मिल जाएगा जाके, ठीक है, और x माइनस के साथ y अलग रहेगा जाके, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक अगला क्या है क्वेश्चन, कि एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर, वो इतनी इसकी लंबाई है और ये 45 किलोमीटर की चाल से चल रही, तो ये बताइए कि पुल कितनी दूर इतने को पार कितने समय लगेगा जाके, ठीक है। तो पार करने का मतलब कुल दूरी यहाँ से निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, उसमें 45 का भाग दे देंगे और 45 को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। तो चाल हमारी दे रखी है कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से क्या कर देंगे गुणा, तो 45 गुणा 5/18 इसको करेंगे जाके 9 दूनी 18 9 पंजे 45 यानी 25/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब कुल लंबाई हमारी हो जाएगी जाके 171 प्लस के साथ 229, तो कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितनी 10 3 और 3 और 1 4 400, कितनी हो जाएगी हमारी कुल लंबाई हो जाएगी 400। ठीक ना, और 400 में हमें देना है 25/2 से भाग 2 चला जाएगा हमारा ऊपर, तो ये हो जाएगा 25 × 200 25 चौका 100 100 है 400 25 × 200 और है 400 यानी 8 16 बार ये गुणा 2 ये नीचे वाला चला जाएगा, यानी 32 सेकंड लगेंगे उसे पार करने में। कितना 32 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, इसका और इसका मान किसके बराबर होगा जाके, तो क्या करना है, इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा जाके 1/4 और 1/6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ठीक है ना, कितना आ जाएगा हमारा 12, तो 12 वाले इसमें तो है, तो ऑप्शन नंबर ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों में से एक होगा जाके। ठीक है, तो अब 12 करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 12 कर दिया तो ये वह है 5 की पावर हो जाएगा जाके 3, 5 की पावर हो जाएगा कितना 3 और गुणा, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके 12 ये, और यहाँ पे 2 का गुणा किया तो यहाँ पे 8 की पावर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 12 की रूट 12 रूट, और ये हो जाएगा जाके 125 गुणा 64, इनको हमने आपस में गुणा कर लिया। ठीक है ना, तो इसका जो गुणा आ जाएगा जाके वो आ जाएगा कितना 12√8000, कितना 8000। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा जाके सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगली संख्या क्या है का, इसका वर्गमूल क्या होगा जाके, इसका वर्गमूल क्या होगा जाके, तो देखिए कैसे निकालते हैं, वर्गमूल क्या होगा इसका, हाँ सीधी सी बात है, इसमें से किसी का वर्ग कर दीजिए और ये संख्या प्राप्त हो जाए तो राइट आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखते हैं वर्ग कर दीजिए इसका, तो 3/4 धन के बाद 1/2 प्लस के साथ 2 गुणा √3/2 गुणा 1/√2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा जाके, और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 3 धन 5, 3 और 2
प्लस के साथ √3/√2, तो ये तो नहीं रहा होगा बराबर, तो ये तो कैंसिल हो गया जाके, पहला नहीं है। ठीक, अब इसका करते हैं, तो 1/2 माइनस के साथ प्लस के साथ 3/4, ये भी 3/4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के साथ 2 कितना 2 अंडर रूट में 1/2 इंटू अंडर रूट में 3/2, 3/2 तो 3 1 4, यहाँ पे 4 हुआ जाके 4, ये 2 4 4 4 4 4 4 4 नहीं हुआ। ठीक है ना, तो इसमें से ये 1/4 ये भी नहीं हो रहा जाके, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये तो आ रहा है √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जाके, और यहाँ पे √3/2 ये भी नहीं हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा जाके कितना 3/4 प्लस के साथ 1/4, फिर माइनस के साथ 2 गुणा √3/2 गुणा 1/2, सॉरी 2 से 2 खत्म हो जाएगा जाके, और ये भी हमारा 4, ये 1 हो गया, तो इसमें से कोई नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/√। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, अगर इसका इतना बराबर है तो बताइए ये किसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो सीधा सीधा इसका परमीकरण कर दिए, √10 गुणा अंडर रूट में 10 और अंडर रूट में 10। ठीक है ना, तो ये नीचे हो जाएगा जाके 10 का स्क्वायर मीन नीचे आ जाएगा 10 और ऊपर अंडर रूट 10 की वैल्यू मतलब यहाँ पे बट्टे 10 लगा दीजिए, तो जब 10 लगाएंगे जाके तो एक पॉइंट हमारा ये क्या हो जाएगा जाके आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा जाके, यहाँ से कहाँ तक आ जाएगा जाके 3 पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पॉइंट आगे खिसकेगा जाके, तो ऑप्शन नंबर कितना 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर, अगर ये बराबर इतना है तो f इसका बराबर इतना है, तो इसका भाग देना है, इसमें क्या देना है, भाग देना है, तो gx का मान किसके बराबर होगा जाके, तो इसका हम अच्छा इसका सीधी सी बात है, होल की खोल दीजिए, तो x माइनस 3, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के साथ 9 माइनस के साथ 3x, और ये माइनस है तो प्लस के साथ आएगा, बट्टे में x³ प्लस के साथ 3x प्लस के साथ 9, इससे ये कैंसिल बचेगा x माइनस के 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 95, अगर log 7 बराबर इतना है, log 5 बराबर इतना है, log 3 बराबर इतना है, तो log 2 बराबर इतना है, तो इसका मान किसके बराबर होगा। ठीक है, लगभग का है ये सवाल, तो हम क्या करेंगे जाके y बराबर हम मान लें कि ये हो जाएगा जाके 8th रूट ऑफ 168 की पावर 7। ठीक है, दोनों तरफ का हम ले लें log, तो log y इक्वल टू हो जाएगा जाके, तो इसको लिख सकते हैं 7/8, इसको क्योंकि इसको लिखा जा सकता है कितना 168 की पावर ना 7/8 कितना 7/8, log ले लेंगे जाके तो 7/8 ये आ जाएगा जाके log 168 इतना, और 168 के फैक्टर कर लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा log कितना 8 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 1/8 और इसको लिख सकते log 2 की पावर 3 प्लस के साथ log 3 प्लस के साथ log 7। ठीक, तो जो कुछ आएगा जाके तो ये हो जाएगा 7/8, ये हो जाएगा 3 log 2 प्लस के साथ log 3 प्लस के साथ log 7। ठीक, अब वैल्यू लगा दीजिए, तो वैल्यू लगाने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, तो वो देख लीजिए। ठीक ना, तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 7/8 3 इंटू log 2 की वैल्यू, तो log 2 की 0.3010। ठीक है, प्लस के साथ log 3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, log 3 की 4771, और log 7 की वैल्यू दे रखी थी 8.8451। इनको सब हम जोड़ेंगे जाके तो 7/8 ये हो जाएगा जाके कितना 9.9031।
और इधर हम जोड़ेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके 2 2 और फिर 1 मिनट थोड़ी जगह कम हो गई जाके 2 2 और 2 8 5 13, ठीक है, तो 1.3, ठीक। अब इनको सबको जोड़ लेना तो 7/8 ये आ जाएगा जाके कितना 1.94705, ठीक। अब इसका जब भाग देना है इसका, एक मिनट गलत हो गया, गलत हुआ है, इसका जो जोड़ आएगा जाके तो वो जोड़ हो जाएगा जाके कितना 2.2252 और इसमें जब भाग देके इसमें 7 का गुणा कर देंगे जाके, ये हम कर चुके, तो ये आ जाएगा 1.94705, ये हमने इसके डिवाइड देके कर लिया था, ठीक है ना। तो अब इसका एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग कितना होगा जाके एंटी लॉग, ठीक है ना। तो अब इसमें दिया होगा जाके, इसमें एंटी लॉग दिया है कि नहीं दिया है सवाल में, तो 7 देखिए O7 ये इसका मान किसके बराबर होगा जाके, तो इसमें कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि एंटी लॉग लेने पर इसमें से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी जाके कितना 1.94, ये वाला जो दे रखा है ये नहीं होगा जाके, ये लॉग की वैल्यू है ना, तो एंटी लॉग लेंगे जाके तब हमें इसकी वैल्यू मिलेगी जाके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी और हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, एक्स किसी काम को 40 दिन में करता है, वह 8 दिन कार्य करता है, फिर वाई आ जाता है, तो और 16 दिन में काम, अगर दोनों एक साथ काम शुरू करें तो बताइए कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो देखिए ऐसे सवालों को हम कैसे कर लेते हैं जल्दी से, तो देखना है तो कैसे करेंगे जाके, देखिए सवाल को, हम इस सवाल को तो सीधा सीधा दिया है कि एक्स है वो किसी काम को कितने दिन करता है, 40 दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितना करेगा काम, इतना भाग करेगा किसी काम का, ठीक है ना। तो अगर उसने 8 दिन काम किया, कितने दिन किया 8 दिन में, तो 8 दिन में कितना काम किया होगा जाके 8 गुणा 1/40, सीधी सी बात, इतना किया होगा जाके, ठीक। अब शेष कार्य कितना होगा जाके, शेष कार्य हमारा जो बचा हुआ है, तो 1 माइनस के साथ 8/40, यानी कि 40 यानी कितना हो जाएगा जाके 32/8, 32/40, ठीक ना। तो अब 32/40, अब जो बाई है, बाई आता है इसी काम को करता कितने दिन में, बाई है जो 32/40 भाग दे रखा है, इसको कितने दिन में काम करता है, 16 दिन में काम करता है। तो अब बाई उसे कितने दिन में काम पूरा करेगा जाके, तो सीधा सीधा बात है, तो कितना हुआ, बाई उसे काम को करेगा जाके 16 गुणा 40/32, कितना 16 दूनी 32, इससे कितनी 20 दिन में, कितने दिन में करेगा 20 दिन में। अब कहता है कि अगर वो दोनों एक साथ काम करते, यानी कि 1/40 धन के साथ 1/20, तो कितने दिन में काम करते वो, एलसीएम आ जाता हमारा 40 और ये 1 प्लस के साथ 2, तो कितना हो जाता जाके, तो 40/3 दिन में कितना होता, 40/3, यानी कि 3 1 3 बची 10, 3 3 9, 1/3, तो यानी 13 सही 1/3 कहीं इसका आंसर है या 13 ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक चक्कर घंटे की दर से घूमता है, कोई व्यक्ति है ए है, और जबकि बी है उसी चक्कर को 6 चक्कर 1 घंटे घूमता है, तो बताइए स्वयं घूमता है, तो वो दोनों एक साथ ही 7:45 घूमना स्टार्ट करते हैं, तब वो एक दूसरे में पहली बार क्रॉस करेंगे जाके कितनी बार, कितने टाइम पर, ठीक है ना। तो देखिए, तो ऐसे सवालों को हम बिल्कुल आसानी से करेंगे जाके, तो देखिए, तो अगर एक जो ए है वो एक चक्कर लगाने में कितने लेता है मिनट,
1 घंटा लेता है 1 घंटा, तो मतलब कि वो 60 मिनट में 60 मिनट में लेता है टाइम, ठीक है ना। और जो बी है, ए है, ये बी है वो 6 चक्कर लगाता है कितना, 1 घंटा में, यानी जो 6 चक्कर लगाने में कितना लेता है 60 मिनट, तो 1 चक्कर लगाने में कितना चक्कर लगेगा जाके, वो 10 मिनट लेगा जाके 1 चक्कर में, ठीक ना। तो अब इसकी जो परिधि होती है कितनी होती है 2 पाई आर, कितनी होती है 2 पाई आर, ठीक है। तो एक ही चाल हो जाएगी जाके कितना 2 पाई आर बट्टे 60, और बी की चाल हो जाएगी जाके कितना 2 पाई आर बट्टे 10, ठीक है। अब इतना हो चुका है, ठीक। अब वो कितने 7:45 से स्टार्ट हुए, कितना हुआ है 7, 1 मिनट का वो स्टार्ट हुए, वो 7:30 पे स्टार्ट हुए, तो 7:30 पे स्टार्ट हुए हैं। तो अब यहाँ पे कितना समय लगा है वो यहाँ पे देख लीजिए। तो अब उन्होंने टी समय में मान लीजिए टी समय बाद वो मिलेंगे जाके, तो टी इंटू 2 पाई आर बट्टे कितना 60 इक्वल टू हो जाएगा, इससे ये कितना 10 मिनट तेज हो रहे, तो टी प्लस के साथ 10 इंटू 2 पाई आर बट्टे 10, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई आर से 2 पाई आर, एक 0 से 0, तो T/6 बराबर 1, वो टी प्लस के साथ 10 ये आ जाएगा। तो अब इसको हल कर लेना है, तो टी ये आ जाएगा 6t में से एक गया तो 5t, तो ये माइनस के 5t, ठीक ना। तो माइनस के 5t और ये 60, तो 12, यानी कि माइनस के 5t बराबर आ जाएगा 60, और t बराबर आ जाएगा कितना माइनस के 12, ठीक है। इसको 12 छोड़ दीजिए, तो 12 छोड़ देंगे जाके तो 12 मिनट आ जाएंगे, कितनी आ जाएगी 12 मिनट। अब 7:30 पे हमारा स्टार्ट हुआ था, 7:30 पे रेस स्टार्ट हुई, तो इसमें 12 मिनट और जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 7:42, कितना हो जाएगा जाके 7:42 पर वो पुनः मिलेंगे जाके, कितने पे 7:42 पर, ठीक है ना। 7:42 ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 98। तो उसने कुछ धन 5% की दर से चक्रवृद्धि की दर पर दे रखा है, 5% रेट दिया है, तो 2 वर्ष बाद किस्तों में लौटाया है, 2 वार्षिक किस्तों में लौटाया है, ठीक है। यानी कि तो वार्षिक किस्त उसकी इतनी है, तो बताइए कि उसका धन कितना होगा जिसे ऋण पर दिया गया था। वार्षिक किस्त हो गई जाके, ठीक है। तो जब अगर किस्तों में दिया होता है, तो उसके लिए जो फार्मूला हो जाता है, 2 बार किया है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है, तो पहली साल यानी x/1 प्लस के साथ r/100, ठीक है ना, प्लस के साथ x/1 प्लस के r/100 की पावर हो जाता है 2, प्लस के साथ डॉट 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 डॉट, ये होता है हमारा किस्त निकल के आ जाती है हमारी बाहर, ठीक है ना। जो ब्याज होता है, जहाँ पे मूलधन प्रिंसिपल निकल के आ जाता है, ये हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहली किस्त थी वो है 882/1 प्लस के साथ 5/10, 100 प्लस के साथ 882/1 प्लस के साथ 5/100 की पावर कितना 2, सॉरी बराबर कितना p। अब इसको 5 दूनी 20, तो ये हो जाएगा जाके 88 कितना 2 ये हो जाएगा जाके कितना 21/20, प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना 88/2, और ये हो जाएगा जाके कितना हमारा इधर, एक मिनट, ये सॉल्यूशन में और अच्छा हो जाएगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना 21/20, और कितना प्लस के साथ हो जाएगा 882/21/20 का होल स्क्वायर बराबर p। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 882/21
गुणा 20/21 हमने कॉमन ले लिए इतना, तो 1 प्लस के साथ ये बचेगा जाके कितना 20/21 इतना 20/21। अब यहाँ पे इसको सरल कर लेंगे जाके तो कुछ बन के बिगड़ हो जाएगा जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा जाके हमारा, ठीक है। तो ये आ जाएगा जाके 41/20 और इससे ये कटेगा जाएगा कितना बार 41 बार, कितना बार 41 बार, ठीक है। 41 ये 42 बार कटेगा जाके ये, तो 42 गुणा 20 और गुणा बचेगा जाके कितना 41/20, एक 20 से 20 कट जाएगा जाके, तो 41 गुणा 42 कितना हो जाएगा जाके 41 दूनी 82 की 2 और 41 गुणा 4 और 4 चौको 16 4 82 यानी कि आ जाएगा जाके 164। तो कितना आ जाएगा जाके 182, ये क्या हो रहा है 41 और 20, क्यों गड़बड़ हो रही है ये। एक मिनट यहाँ पे 21 है, 21 दूनी 42, आंसर मैच नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे आएगा जाके 20 यानी कि हो जाएगा जाके 40 गुणा 41, तो ये हो जाएगा जाके 0 4 और 4 चौक 16 इतना आ जाएगा जाके। तब ये तो गलत हो रहा, तो ये हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा जाके 1640, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। कहता है कि 100 विद्यार्थी की कक्षा में 170 लड़के के औसत अंक कितने हैं, जबकि पूरी कक्षा में का औसत इतना है, तब बताइए लड़कियों का औसत क्या होगा जाके, ठीक है। तो लड़कियों का हम औसत x मान लेते हैं, ठीक है। तो लड़कियों का अगर मान लो 75 ये है तो 30 तो बचा है लड़कियों का ना, कितना बचा, लड़कियों की संख्या बची है 30, तो ये हो जाएगा जाके कितना 70 गुणा 75 प्लस के साथ 30 गुणा हम x बट्टे ये हो जाएंगे जाके 100 बराबर, और टोटल 75 कितना अंक दे रखा है 72% इतना दे रखा है, ठीक है। इनका गुणा कर लीजिए तो 0 7 5 35 की 5 हासिल 3 और 7 7 49 और 3 52 और प्लस के साथ 30x है ना, 30x बराबर 7200, ठीक। अब 30x बराबर आ जाएगा 7200 माइनस के साथ 52 50, यहाँ पे बचेगा जाके कितना 50 और यहाँ पे कितना बचेगा जाके हमारा, देखिए ये बचेगा हमारा 1900 इतना बट्टे कितना आ जाएगा जाके 30, ठीक ना। ये x की वैल्यू आ जाएगी 0 0 6 18 5 15 कितना आ जाएगा जाके 65, इसका राइट आंसर है। लड़कियों का जो औसत है वो कितना है 65 है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर किसी त्रिभुज PQR समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो जिसमें r बराबर 90 है, तो बाकी का क्या होगा जाके। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, यानी कि और r बराबर क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है और ये आपस में बराबर होंगी जाके, ठीक है ना। तो बराबर होंगी जाके तो ये हो सकता है PRQ, तो PQ का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाके 2, या तो PR है, PR ये नहीं होगा जाके, तो PR ये रहा, तो 2PR का होल स्क्वायर हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारा 2R नहीं 2P² प्लस के साथ PR² दोनों सेम हो सकती है ना, तो PR² हो जाएगा 2PR²। ये ऑप्शन नंबर हमारा है डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न और ये हम सीरीज हमारी होती है आज से फिर, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।